वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे डिवोर्स के बारे में और उनके ग्राउंड्स के बारे में। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स एज़ पर द हिंदू मैरिज एक्ट। डिवोर्स के जो ग्राउंड्स हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग वो कौन कौन से हैं, तो इस बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। सेक्शन 13(1) प्रोवाइड्स grounds on which divorce can be sought by either of the partners in a marriage. After the amendment of 1976, grounds for divorce specified under Section 13 of the Act and judicial separation under Section 10 are similar. The parties also have the option of judicial separation instead of divorce, whether they can rethink their decision. The objective is to save the sacred institution of marriage and make efforts for reconciliation. इसके अंदर बोला गया है कि जो सेक्शन 13 है, सेक्शन 13 में ग्राउंड डिवोर्स के ग्राउंड्स को प्रोवाइड किया गया है। इसमें से जो मैरिज में जो पार्टनर्स हैं उनमें से कोई भी पार्टनर डिवोर्स के लिए जा सकता है। आफ्टर द अमेंडमेंट 1976 के अमेंडमेंट के बाद डिवोर्स के ग्राउंड्स जो कि स्पेसिफिकली सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट में दिए गए हैं, जुडिशल सेपरेशन के ग्राउंड जो सेक्शन 10 के अंदर दिया गया, वो दोनों ही कुछ हद तक सिमिलर हैं। जो पार्टीज़ हैं, द पार्टीज ऑल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ जुडिशल सेपरेशन। पार्टीज़ के पास जुडिशल सेपरेशन का भी ऑप्शन होता है जो सेक्शन 10 में दिया गया है हिंदू मैरिज एक्ट में। तो पार्टीज़ जुडिशली सेपरेट भी हो सकते हैं। डिवोर्स लेने के बजाय जो कोर्ट है उनको जुडिशली सेपरेट कर देगा कुछ वक्त के लिए, कुछ टाइम पीरियड वहाँ पे मेंशन किया जाएगा और उस टाइम पीरियड तक जो पार्टनर्स हैं दोनों ही जुडिशली सेपरेट रहेंगे, एक दूसरे से अलग रहेंगे कुछ टाइम पीरियड के लिए। उनका डिवोर्स नहीं होगा इस केस में, बट वो जुडिशली सेपरेट रहेंगे। तो जुडिशल सेपरेशन अंडर सेक्शन 10 में दिया जाता है, जहाँ पर दोनों स्पाउस को एक दूसरे से अलग रहने के लिए कहा जाता है एक टाइम पीरियड के लिए। लेकिन जो डिवोर्स है उसके बाद जो पार्टनर्स हैं, जो स्पाउस हैं, डिवोर्स के बाद एक दूसरे से एकदम ही सेपरेट हो जाएंगे, बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तो उनके बीच में किसी भी तरह के रिकन्सिलिएशन का कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। वेयर दे कैन रीथिंक देयर डिसीजन। इसमें क्या होता है, जुडिशल सेपरेशन में जो सेक्शन 10 में हिंदू मैरिज एक्ट में दी गई है, जुडिशल सेपरेशन में होता है कि जो स्पाउस हैं वो जुडिशली सेपरेट हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे से अलग रहने लग जाएंगे। एक कोर्ट के डिसीज़न के थ्रू एक दूसरे से कुछ टाइम पीरियड के लिए अलग रहेंगे, बट वो उस टाइम पीरियड में अलग रहते हुए अपनी मैरिज के बारे में रीथिंक कर सकते हैं, एक बार और सोच सकते हैं कि उनको अपनी मैरिज चलानी है या नहीं चलानी है, उनको शादीशुदा जीवन अपना आगे लेके जाना है या नहीं। तो डिवोर्स को जब ग्रांट किया जाता है तो डिवोर्स के बाद स्पाउस जो हैं वो अब एक दूसरे के साथ वापस से नहीं रह सकते हैं। मतलब अगर उनका डिवोर्स हो गया है तो वो एक दूसरे के साथ रहने की नहीं सोच सकते, उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है एक दूसरे के साथ रहने का। तो उनको कोई भी इस तरीके की छूट नहीं मिलती है, इस तरीके का कुछ भी उनको बेनिफिट नहीं दिया जाता है। जुडिशल सेपरेट जो होते हैं स्पाउस, उनमें ये बेनिफिट दिया जाता है कि वो एक दूर रहकर एक दूसरे के साथ रहने के डिसीज़न को लेकर सोच सकते हैं, रीथिंक कर सकते हैं। बट डिवोर्स में ऐसा कुछ नहीं होता। डिवोर्स में अगर स्पाउस एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं तो वो एक दूसरे से अलग ही हो गए हैं, एक दूसरे से अलग ही रहेंगे। बट जुडिशल सेपरेशन में ऐसा नहीं है, वहाँ पर उनको एक सोचने के लिए कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है। डिवोर्स में कुछ टाइम पीरियड ग्रांट नहीं किया जाता। डिवोर्स में फाइनल डिसीजन दिया जाता है। स्पाउस जो हैं एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं हमेशा के लिए। तो डिवोर्स की डिग्री ग्रांट होने के बाद में जो स्पाउस है वो चाहे तो किसी और से भी शादी कर सकते हैं, मतलब अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को आगे चलाने का डिसीजन खुद ले सकते हैं और एक दूसरे पे डिपेंड नहीं रहेंगे। द ऑब्जेक्टिव इज़ टू सेव द सेक्रेड इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। जो जुडिशल सेपरेशन का जो मीन्स ऑब्जेक्टिव है उसका वो एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो सेक्रेड इंस्टीट्यूशन है मैरिज का, मतलब मैरिज का जो धार्मिक परंपराओं से जुड़ी होती है ना मैरिज, तो उस मैरिज को आगे तक लेके जाना है। मतलब मैरिज को लेके कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, तो उनको उस चीज़ को बनाए रखने के लिए, उस चीज़ को सेव रखने के लिए जुडिशल सेपरेशन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो उसका यही ऑब्जेक्टिव रहता है कि ताकि जो मैरिज के सेक्रेड इंस्टीट्यूशन हैं, जो मैरिज की धार्मिक मान्यताएं परंपराएं हैं, उनको सेव रखा जा सके, उनको बचा के रखा जा सके। एंड मेक एफर्ट्स फॉर रिकन्सिलिएशन। और वहाँ जुडिशल सेपरेशन का जो पीरियड दिया जाता है उसमें मैरिज को रिकन्सिलिएट होने के एफर्ट्स किए जाते हैं। इन द केस ऑफ ईश्वर सिंह वर्सेस श्रीमती हुकुम कौर, द इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये केस था। ईश्वर सिंह वर्सेस श्रीमती हुकुम कौर जो 1965 का केस था। इलाहाबाद हाई कोर्ट हेल्ड दैट इफ द हस्बैंड permitted his wife to marry someone else of her choice because of his ill health, it doesn't amount to divorce because no such petition or application had been filed in the court, and so the second marriage solemnized is illegal as the first marriage still subsists.
इसमें ये बोला गया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को परमिशन दे दूसरी मैरिज करने के लिए बिकॉज ऑफ हिज इल हेल्थ, उसकी इल हेल्थ होने की वजह से अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को परमिशन देता है दूसरी मैरिज करने के लिए, तो इसको अमाउंट डिवोर्स में कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि डिवोर्स की ऐसी कोई पिटीशन या फिर कोई एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल नहीं की गई है डिवोर्स रिलेटेड। एंड सो द सेकंड मैरिज सोलेमनाइज्ड इज इलीगल एज अ फर्स्ट मैरिज टू सबसिस्ट। क्योंकि देखो, जब हम डिवोर्स की डिग्री जब हमें कोर्ट से मिल जाती है, डिवोर्स मिल जाता है कोर्ट से, तो जो स्पाउस हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं अपने अपने डिसीज़न लेने के लिए। तो जो वो चाहे तो अपना डिसीज़न मतलब अगर उनको अपनी ज़िंदगी किसी और के साथ बितानी हो तो वो इसलिए अपनी लाइफ का ऐसा डिसीज़न ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला गया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये बोला गया था कि हस्बैंड ने सिर्फ परमिशन दी थी उसकी इल हेल्थ की वजह से उसकी वाइफ को दूसरी शादी करने के लिए, क्योंकि जो वाइफ थी उसके साथ उसकी शादी थी पहले से ही, तो वहाँ पर कोई डिवोर्स की पटिशन कोर्ट में फ़ाइल नहीं की गई थी, ऐसा कुछ भी कोर्ट में ऐसा कुछ भी एप्लीकेशन वगैरह नहीं डाली गई थी। तो जो सेकंड मैरिज है उसको हम इलीगल कंसिडर करेंगे, क्योंकि फर्स्ट मैरिज के रहते हुए ही उसने दूसरी सेकंड मैरिज करी और दूसरी मैरिज की, मतलब वाइफ ने दूसरी मैरिज की क्योंकि उसके हस्बैंड ने ही उसको परमिशन दी थी उसकी हेल्थ की वजह से कि वो दूसरी मैरिज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डिवोर्स की डिग्री के लिए कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी पिटीशन नहीं डाली गई थी कोर्ट में, तो इस वजह से जो सेकंड मैरिज है वो इलीगल कंसिडर की जाएगी, क्योंकि फ़र्स्ट मैरिज के रहते हुए सेकंड मैरिज की गई है, भले ही वो उसके हस्बैंड की परमिशन से की गई हो, भले ही कुछ भी रीज़न रहा हो, लेकिन पहले मैरिज के रहते हुए अगर आप दूसरी शादी करते हैं अकॉर्डिंग टू दी हिंदू मैरिज एक्ट 1955, तो उसमें आपकी सेकेंड मैरिज को इलीगल ही कंसिडर किया जाएगा, वो किसी भी तरीके से लीगल नहीं बनाई जा सकती एक्सेप्ट कि वहाँ पर अगर डिवोर्स आपका नहीं हुआ है तो। इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड दैट a marriage subsists until a degree of divorce has been passed by the court। ये भी ऑब्ज़र्व किया गया था कि मैरिज सबसिस्ट अंटिल अ डिग्री ऑफ डिवोर्स हैज़ बीन पास्ड बाय द कोर्ट। मतलब जब तक कि डिवोर्स की डिग्री कोर्ट के द्वारा नहीं पारित की जाएगी तब तक जो मैरिज है वो ऐसे ही रहेगी। फर्स्ट मैरिज स्टिल सबसिस्ट, फर्स्ट मैरिज तब तक कंसिडर की जाएगी जब तक कि डिवोर्स की डिग्री कोर्ट के द्वारा पास नहीं की जाती, कोर्ट के द्वारा नहीं की जाती है। तो आगे हम देखेंगे फर्दर इन द केस ऑफ नीरू शर्मा वर्सेस जतिन चंद्र शर्मा, द गुवाहाटी हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट इफ अ मैरिज इज ब्रोकन टू द एक्सटेंट दैट इट इज irretrievable and there are no possibilities that the bond can be recovered and the marriage can be saved in near future, degree of divorce can be passed by the court। इस केस में ये कहा गया था, नीरू शर्मा वर्सेस जतिन चंद्र शर्मा का ये केस था जो 2014 में आया था। इसमें गुवाहाटी कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि अगर मैरिज इस हद तक टूट चुकी है कि वहाँ पर दोबारा से रिकन्सिलिएट होने का कुछ भी चांसेस नहीं है, कि वो इरिट्रीवेबल है, दोबारा से उसको रिकन्सिलिएट नहीं किया जा सकता, दोबारा से उस मैरिज को मतलब जोड़ने की कोशिश भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो इस तरीके से टूट चुकी है और वहाँ पर कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि उस बॉन्ड को दोबारा से रिकवर किया जाए, रिकन्सिलिएट किया जाए। तो वहाँ पर कोई अगर पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती है तो, और जो मैरिज है उसको हम नियर फ्यूचर में नहीं सेव करके रख सकते हैं, तो वहाँ पर कोर्ट के द्वारा डिवोर्स की डिग्री जो है ग्रांट कर दी जाती है। तो जो ये ग्राउंड्स थे ना, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट, इसके जो ये ग्राउंड्स हैं ये हमें दे रखे हैं। तो सबसे पहले जो डिवोर्स की डिग्री ग्रांट होने के लिए जो ग्राउंड्स हमें, मतलब ग्राउंड्स जो कि सफिशेंट होते हैं, ग्राउंड जो कि मैंडेटरी होते हैं, जो ग्राउंड्स वो सफिशेंट नहीं मैंडेटरी होते हैं जो ग्राउंड्स, वो उनमें सबसे पहले ग्राउंड है अडल्ट्री का। ठीक है, अडल्ट्री हो गया और आपका फिर आता है क्रूएलिटी हो गया और डिजर्सन हो गया, ये सब के एसेंशियल वगैरह दे रखे हैं। कन्वर्जन एंड साउंडनेस ऑफ माइंड हो गया, लेप्रोसी, वेनेरियल डिसीज, रिनाउंसिएशन, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। तो ये जो सारे हैं ये ग्राउंड्स हैं डिवोर्स लेने के लिए। तो ये जो सारे ग्राउंड्स हैं ये होने चाहिए और तभी आपको कोर्ट जो है डिवोर्स की डिग्री ग्रांट करेगा। तो अब हम आगे हम इन डिवोर्स के ग्राउंड्स के ऊपर बात करेंगे। तो अभी के लिए हमारा जो कंसेप्ट था वो था डिवोर्स का। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम डिवोर्स के जो ग्राउंड्स हैं उनको डिटेल में आपको समझाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो ये सब जो ग्राउंड्स हैं ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो या फिर तो उसको एक लाइक कीजिएगा, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू आस्क द डाउट्स इन कमेंट सेक्शन।
सो यहाँ तक का जो है आपको अगर समझ आ जाए तो आप उसको अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा। एंड कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये जो और ग्राउंड्स हैं, मतलब डिटेल में जो ग्राउंड्स हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। अडल्ट्री वगैरह, अडल्ट्री, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, लेप्रोसी, वेनेरियल डिसीज़, रिनंशिएशन, क्रूएलिटी, ये सब ग्राउंड्स के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, होप यू लाइक इट दिस चैप्टर। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, तब तक के लिए टेक केयर।